सांप सपोलाओं के बीच में रहेगा तो सांप क्या रहेगा, डर के रहेगा। आप मुसलमान को सांप कहना चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, जब सांप सपोलों के उसके बीच में रहेगा, नेवलाओं के बीच में रहेगा तो सांप डसेगा नहीं, वो छुपता फिरेगा। इन जैसे दोगले जब सामने आएंगे तो निश्चित देखिए आप शब्द बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, आप शब्द मत बोलिए, इसलिए बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनव भारत चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस समय हम घूमते घूमते पहुँचे हैं महाकुंभ में और एक हमारे भाई साहब हैं, ये कुछ पर्चा बांट रहे थे तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, तो मैं पहले इनसे इनका परिचय जानता हूँ, फिर ये किस विषय पे पर्चा बांट रहे हैं उसमें मैं डिस्कस करूँगा। क्या नाम है सर? जी भाई जी, मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी। जी सर, कहाँ से पधारे हैं आप? मैं मथुरा से हूँ। जी जी सर, ये जो आप पर्चा बांट रहे हैं इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन बताइए। जी, पर्चा है, पर्चे के ऊपर जो हेडलाइन है वो है जी, महाकुंभ शंखना सनातन का। जी, जिहादी डरता है तो केवल योगी से, जी, योगी हटा तो देश में बम फटा। जी, ये पर्चे की हेडलाइन है। जी। जिहादी कौन है? जिहादी जी, हर वो व्यक्ति जिहादी है जी, जो हमारे धर्म के विपरीत कार्य करता है। जी, और जिहादी की पहचान 5 सवालों से हो जाएगी। मैं 5 सवाल करूंगा, उसके जवाब आपको देने पड़ेंगे और जिहादी की पहचान हो जाएगी। आप ये वादा करें कि मेरे 5 सवाल का जवाब आप देंगे। मैं 5 सवालों के माध्यम से जिहादी की पहचान कराता हूँ। तो मेरा पहला सवाल, हमारे देश में, मैं पहला सवाल करता हूँ, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट और जैन, ये 8 प्रकार के लोग रहते हैं। बताइए इन 8 में कौन है वो व्यक्ति जो जनसंख्या बढ़ा रहा है, उसका नाम बताएं। आपने कहा था दिन लायक होगा, तो दिन लायक है सवाल का जवाब बताएं आप कि वो कौन व्यक्ति। जहाँ शिक्षा है वो वहाँ से जनसंख्या बढ़ रही है। जहाँ से अशिक्षा है, जी, जहाँ शिक्षा है। फिर भी नाम बताइए। अशिक्षा में अगर हम अपने हिंदुओं में देखें तो हिंदू में अशिक्षा है, तो क्या आप किसी के 20 बच्चे दिखा दोगे? हम दिखा सकते हैं। आप हमारे गाँव में 14 लोग हैं हमारे गाँव में पैदा हुए हैं। एक पिता के हिंदू है। वो कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र एक पिता की 22 है। कितने? 50 के लगभग उनकी उम्र है, 50-55 के लगभग। जी, एक व्यक्ति है। और ऐसे गांव में कितने आपके यहाँ पे? एक है। तो ये अपवाद है ना। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो गली गली में मिल जाएंगे आपको, और आपके ही गाँव में मिल जाएंगे। और वो एक दो नहीं मिलेंगे, वो हमारे गाँव में भी ऐसे लोग हैं जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। मैं तो जिहादी की पहचान करा रहा हूँ। ये आपने मुझे रोका है तो मैं जिहादी की पहचान करा रहा हूँ, तो मुझे उसका स्पष्ट। इतने सर गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं, पहला सवाल जहाँ शिक्षा है वहाँ जनसंख्या बढ़ेगा। एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, हमारा बिहार प्रांत है, बिहार प्रदेश है, बिहार का लिटरेसी रेट है पूरे भारत में सबसे कम है। और केरल है, केरल का जो लिटरेसी रेट है सबसे हाई है। जनसंख्या रेट केरल का सबसे कम है और बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। मैं यही देख पाता हूँ। आपने जो कहा कि केरल में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम है जी, और बिहार में ज्यादा है जी, क्योंकि अशिक्षा का आपने बताया। ठीक है, हमने मान लिया। तो मुझे आप केरल में बताइए कि केरल में जो आबादी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट और जैन, यदि उसको 8 वर्गों में बांट के देखें तो उन 8 वर्गों में बताइए कि कम किसकी और ज्यादा किसकी है, ये बताइए। वहाँ का जब आप निकाल के डेटा आप देखेंगे तो लगभग सभी वर्गों की आबादी हिंदुओं की ज्यादा होगी, फिर मुसलमान है कम। आप देखे हैं कम? हाँ, हमने देखा ना केरला में। अरे गूगल बाबा हमारे पास है। आप अभी गूगल सर्च कीजिए और गूगल पे देखिए कि चलिए अभी हम चेक कर लेंगे। दूसरा सवाल आप पूछिए हमसे। हाँ, ये क्या कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि जिहादी की पहचान करना सवाल बहुत आसान है लेकिन आदमी उसका जवाब नहीं दे पाता। नहीं, मैं तो दे रहा हूँ, आपसे दे रहा हूँ। आपने अशिक्षा में बदल दिया, इसका जवाब सीधा आएगा। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट, जैन, भारत में 8 प्रकार के लोग रहते हैं। बताइए इन 8 में जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? आप बताइए। अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक मुस्लिम बढ़ा रहा है। जवाब एक बात, हाँ एक जवाब, क्योंकि अवनव भारत के पत्रकार हैं और पत्रकार महोदय को ये बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो ट्राई या किसी भी उसकी वजह से नहीं बोल पाएंगे। नहीं, सच्चाई नहीं, हम पढ़े हैं, हमको बताइए। अब जितना हो सके हम खुल के बात करेंगे। खुल के बात करेंगे तो दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा सवाल। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, जो हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है इसका सम्मान नहीं करते। तो हमारे बहुत, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो
नवरात्र का व्रत रखते हैं और है मुसलमान। जी, आपने कहा नवरात्र का व्रत रखते हैं, मैंने यहाँ धर्म और हिंदू धर्म की जय बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं आप, वंदे मातरम बोलते हैं, जनगण मनगण करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, जो उनसे बोलवाइए वो बोलते हैं। आप बताएं। अगर भारत में देखें तो लगभग हमारे गांव का जो मुसलमान है सर, वो जब भी निकलता है तो अपना जो है तिरंगा झंडा लेकर के अपना ताजिया निकालता है। ठीक है, क्या बात। भारत क्या एक आपके गांव से बना है? भारत विशाल भारत है, हमारे विशाल भारत जो है गाँव का देश है। गांव एक गांव का नहीं है, नहीं, अनेकों गांव का देश हम तो कह रहे हैं अनेकों गाँव। 6 लाख गाँव है। कितना? 6,32,448 गाँव, लगभग 6.5 लाख इतने गाँव हो गए। तो इतने गाँव से मिलके बना है। इतने गाँव की बात करेंगे हम, एक गाँव की बात नहीं करेंगे। आप अपने गाँव की बात कर रहे हैं। आपके गाँव में वो मत्था टेकता है भगवान के सामने, ठीक है, टेकता होगा, अपवाद हर जगह हो सकता है, पर मैं तो भारत के लेवल पे बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में बताएं कि कौन व्यक्ति है जो भारत माता की जय नहीं बोलता पूरे भारत पे, और कौन व्यक्ति है जो वंदे मातरम नहीं बोलता, कौन व्यक्ति है जब राष्ट्रगान होता है उसमें सावधान नहीं होता, और वो कौन व्यक्ति है जो अपने तिरंगा का सम्मान नहीं करता। तो आप नहीं बता पाए। देखिए, इसका मतलब स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। आप दे पाएंगे? नहीं, आपका जो सवाल है सर विवादित है। विवादित है जी। इनको विवादित इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हिंदू हैं यहाँ पे और ये सुरक्षित हैं, इनको इसलिए विवादित लग रहा है। अगर ये बांग्लादेश होता और बांग्लादेश में विवादित नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ मुसलमान की आबादी हो गई होती और वहाँ हम अल्पसंख्यक हैं, हम मारे जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये विवादित नहीं है वहाँ पे। वो हमारा सर हमारी बात समझिए, हमारी बात समझिए, ये कि जब यहाँ पे जब हमारे पूरे देश में संविधान लागू है, हमारे देश में हर सिस्टम से चलता है, तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात क्यों करेंगे? हम इसलिए करेंगे पाकिस्तान जब हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, हमारे साथ ही खंडित हुआ, और आज उसके हाथ में कटोरा है और हम विश्व के 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हैं, तो कुछ तो हमारे अंदर खूबी है। हम क्यों उजड़ रहे हैं? हम क्यों उसको समाप्त कर रहे हैं जी? उसके जड़ में हम क्यों मट्ठा डाल रहे हैं? किसकी जड़ में? जो हमारा सिस्टम है। सिस्टम क्या है हमारे में? हमारा सिस्टम जो है हमारा है, हमारे वहाँ संविधान है, हमारे वहाँ सेक्युलरिज्म है, हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है, हमारे वहाँ सिख ईसाई की एकता है, सब लोग मिल के रहते हैं, तो आप उसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हैं? इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान की एकता है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, जब आदमी कम होता है, मान लो सांप को देखें, यदि सांप सपोलाओं के बीच में रहेगा तो सांप क्या रहेगा? डर के रहेगा। आप मुसलमान को सांप कहना चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, जब सांप सपोलों के उसके बीच में रहेगा, नेवलाओं के बीच में रहेगा, तो सांप डसेगा नहीं, वो छुपता फिरेगा। यदि आज भारत में आपसे मुसलमान राम राम कर रहा है, आपके गांव में भगवान के सामने मत्था टेक रहा है या कुछ और काम कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है कि अभी डरा हुआ है। वो इसलिए कर रहा है कि अभी वो संख्या में ज्यादा नहीं हुआ है। जैसे वो संख्या में ज्यादा होगा तो तुमसे मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि दोबारा फिर ये नहीं कह पाओगे कि मेरे गाँव का मुसलमान ऐसा है। अगर आपको लगता हो कि मुसलमान आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आपको जितना खर्चा होता हो, खर्चा मैं दूंगा, मेरी संपत्ति बेच के दूंगा। आप मेवात में जाके रह लो, भाई मेवात भी तो भारतीय है, आप मेवात में जाकर रह लो। आप गोरखपुर में रहते हैं। सर मेवात में किसकी सरकार है? मेवात में सरकार की बात नहीं आई। नहीं, मेवात में बात सरकार की नहीं आई। मेवात में सरकार मेवात में बात सरकार की नहीं आई। मेवात में सरकार किसकी? मेवात में रह नहीं सकते। मेवात में बात सरकार की नहीं है। मेवात में सरकार किसकी है? मेवात में बात सरकार की नहीं है। सरकार की फेल्योर है। मेवात की सरकार की मंत्री हमारे अमित शाह जी, उनका फेल्योर है। मेवात में सरकार की बात नहीं है। कानून व्यवस्था है हमारे वहाँ। मेवात में बात सरकार की नहीं है। पास कानून व्यवस्था। मेवात में बात सरकार की नहीं है। किसकी बात है? मेवात में बात है रहने की। सरकार किसी की भी हो, यहाँ बात सरकार की नहीं है। बात है सांप के बीच में सपोला कैसे रह रहा है। भले जो सपोला जो सांप है वो नेवलाओं के बीच में कैसे रह रहा है। आप अभी गोरखपुर में है, सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? कि आपके आसपास आबादी हिंदुओं की ज्यादा है। जैसे आबादी आपकी आबादी घटेगी, जैसे कि पश्चिम बंगाल, जैसे कि अच्छा पश्चिम बंगाल में हिंदू नहीं रहते हैं जी, हिंदू रहते हैं जी, हिंदू के रहते हैं। हिंदू ऐसे रहते हैं जैसे कि आप टीवी पे देखते हैं, आए दिन बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है या वहाँ मारकाट होती है। जो ममता बनर्जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये लोग खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। तो वहाँ जो हालात, और जो आपको इतना ज्ञान आ रहा है ना, बाबूजी इधर ले लो थोड़ा सा, आपको जो इतना ज्ञान आ रहा है, ये ज्ञान इसलिए आ रहा है कि आप हिंदुओं के बीच में यहाँ लेके घूम रहे हो। अगर आप में ताकत है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अपना माइक उठाओ, मेवात जाओ, मेवात की कवरेज करके लेकर सर हमारी बात समझिए। लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल है और उसके लगभग 4 से 5 करोड़ 3 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। वो मेवात में कहा दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, उसको प्रॉपर इज्जत सम्मान मिलता है और वो रिपोर्टिंग करके आता है। लल्लन कई वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं। लल्लन टॉप क्या करता है, आप अपनी बीती बताएं। लल्लन टॉप अपनी बीती बताएगा। आप जिस लिए काम करके आओगे, फिर आप ये कहना माइक पे, आप अपने के ऊपर बोलना, माइक लगा के, भाई मैं आज मेवात गया था। सर
जो हमारा हिंदू धर्म है ना, जो हमारा हिंदू धर्म है, मैं भी हिंदू हूँ जन्म से, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे मालूम है कि हिंदू धर्म जो है उदार होता है, और जो उदारता है, भाईचारा है, यही हमको आगे लेके जाएगा। कट्टरता जब पाकिस्तान हमसे आज़ाद हुआ तो वहाँ के जो मौलाना थे, वहाँ के जो इतना कोहराम मचाया, इतना ज़्यादा कोहराम मचाया कि उसी का देन है कि आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। भाईचारा नहीं है इसलिए है, और हमारे वहाँ भाईचारा इसलिए हम कटोरा में दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं। ले लो भैया, तुम भी आओ। आज आप देख रहे हैं यहाँ महाकुंभ में करोड़ों लोग आए हैं, किसी को खाने की दिक्कत हो रही हो, किसी को वहाँ तो आटा बिना लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? अपने इसी जो कट्टरता वाली नीति है, कट्टरता वाला धार्मिक कट्टरता वाली बात है, इसी के कारण लोग मर रहे हैं। आटा से परेशान है। कहीं आप भी इस बात को मान रहे हैं कि मुस्लिम जो है ये सब में जो है बहुत उनका जो है, जैसे हम लोग हिंदू हैं, जो उदारता की बात की है आपने, उनके अंदर उदारता नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके साथ में रहें तो आपके थाली में छेद कर देंगे। नहीं सर, तो क्या बात? इस समय जो है सनातन धर्म की बात करो, आपने 144 साल में जो ये, हमारी बात समझिए, सनातन धर्म हम बात कर रहे हैं, हम सनातन धर्म है क्या भाई? क्या बताए? सनातन धर्म है क्या है बाबा? भाई मैं बताता हूँ। इनका उद्देश्य है केवल टीआरपी लेना, मूल विषय से भटकाना। आप मूल विषय से भटका रहे हैं। मूल विषय से मेरे 5 साल संविधान, हम संविधान सम्मत बात कर, संविधान सम्मत बात कर रहे होते, संविधान सम्मत बात कर रहे होते। संविधान पढ़ा है मेजर साहब? अरे हाँ पढ़ा है, संविधान पढ़ा, तभी तो बोल रहा हूँ। तो संविधान में क्या लिखा है? संविधान सम्मत बात कर रहा हूँ। संविधान में क्या लिखा है? तो बोलता रहा हूँ, संविधान सम्मत बात कर रहा हूँ। मेरे 5 सवाल के जवाब दीजिए, संविधान सम्मत बात हो गई। अरे भाई संविधान से संविधान में तो भाईचारा लिखा है। भाईचारा लिखा तो मर जाओ, ये रखो सर, मरो यहाँ पे, चलो मेरी बात में चलो, मरो। हमको ले चलिए, हम मैं तो ले जाऊँ अपने प्रयागे में दिखाऊं हमको, जहाँ 10 घर हैं या 2 घर अगर हिंदू हैं तो उनका रहना मुश्किल हो गया है। मुश्किल है। ये कारण कहाँ है? राष्ट्र होना चाहिए। आप हमारी बात समझिए। हिंदू राष्ट्र ना आप बनाएंगे ना हम बनाएंगे, देश का संसद बनाएगा, ये जो संविधान बनाएगा। हिंदू राष्ट्र नहीं तो क्या बनाएगी? जनता बनाएगी। संसद हमसे चलती है, हमारी बोर्ड से चलती है संसद को अपने अपने आती है। हम सब मिलकर बनाते हैं संसद को। यदि हम सब लोग चाहेंगे कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। यदि हम लोग चाहेंगे पाकिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा। यदि हम हिंदू राष्ट्र नहीं तो क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या है? बताएं क्या है हिंदू राष्ट्र? बाबा जी बताएं। नियम होगा, क्या उद्देश्य होगा? हम बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र मतलब यह है कि जब माइक लेने वाला हिंदू के फेवर की बात करे, सच को सच कहना शुरू कर दे, वो है हिंदू राष्ट्र। इन जैसे दोगले जब सामने आएंगे तो निश्चित देखिए, आप शब्द बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, आप शब्द मत बोलिए, इसलिए बोल रहा हूँ। लोग में यदि कोई मेरी बात से असहमत है, अगर आपसे सुनिए, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, भारत हिंदू राष्ट्र, जय सिया राम, जय सिया होती है। आप बात मत करिए, आप बात मत करिए। हर महादेव, भारत माता। आप धूमधाम से बताइए। क्या बताए? चलो निकलो। अरे ऐसा नहीं है, बताइए क्या कहना नाम पे कलंक हो आप? हम क्या कलंक है बताइए जी। तुमको हमारे गांव में 10 घर जो है मुस्लिम है, 1 घर हिंदू है। अच्छा बाबा महाराज जी, हमारी बात समझिए। उसे यहाँ जमीन हमारी बात, भाईचारा की बात करना भाईचारा है। भाईचारा हिंदू में है, अपराध है। केवल हिंदू में भाईचारा की बात करना अपराध। उनको आप हटा देते हैं? बिल्कुल हटा देंगे। हाँ बिल्कुल। भगवान शंकर का नाम सुने हैं? हमारे भगवान कहते हैं, पहले हमारी बात सुनिए 1 मिनट, अगर हमारे सामने क्यों तो हमारी बात सुनिए। भगवान कहते हैं कि दुष्ट संग जय नहीं दे विधाता, बरुकर नरक या बन होए बहुताता, बल्कि वन में जाकर बस जाओ, लेकिन ऐसे दुष्टों का संग मत करो। भगवान हम कहा दुष्टों का आप नहीं करें। यही जो कि अपने धर्म को न माने वही भगवान शंकर का जो मूल सिद्धांत है उससे आप लोग भटक रहे हैं। नहीं। भाईचारा का है, गलत है। भाईचारा का हृदय है, गलत है। समझौता क्या समझौता? क्या भाईचारा? हम भाईचारा का मतलब ये है कि आपके परिवार में 10 लोग हैं तो कोई कम खाएगा, कोई कम कमाएगा, कोई कम सोएगा, कोई अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी गई परिवार आप तोड़ देंगे, किसी से नफरत करने लगेंगे। परिवार कोई नहीं तोड़ता। अब लीजिए, ये पढ़िए भाई। उद्देश्य क्या है? मतलब हमारा उद्देश्य है जो संविधान सम्मत बात है उसको सामने लाना। नहीं कौनो वैसा मियाँ बतावा जगह 16 लड़के से कम नहीं दर्जन बहुत खत्म नहीं बा, फिर एक लोड टारगेट नहीं दिया जाता। फिर डायरेक्ट हम बताओ थे, हम डायरेक्ट बताते हैं आबादी हमारा काम है भारत को जोड़ना।
जोड़ना, बहुत सही, हमारा इसीलिए अभिनव है। भारत जोड़ना, हम भारत को जोड़ना, अगर वो भारत में है तो सबको जोड़ना। ऐसे इस प्रकार से भारत को नहीं जोड़ पाएंगे। इसी तरह जोड़ेंगे। नहीं नहीं, आपको जोड़ने अकेले से नहीं जुड़ पाएंगे ना। हम नहीं, हम तो कह रहे हैं भैया नमस्कार नमस्कार, पेल दे रहा निकाल कटौता तुम्हारी गांड में। नहीं आप हम लोग को उसका सलाम नहीं, अपना धर्म नहीं छोड़ना है ना हमको। नहीं, हमारा हिंदू, हम सनातन धर्म के हैं, तो हम सनातनी हैं, तो हम अपने विषय में बात करेंगे। किसी मियाँ की बात क्या करें? क्यों बोल रहे हो? क्यों? नहीं नहीं, मियाँ हिंदू में कभी एकता हुई है? काहे नहीं हुई है? काहे नहीं हुई है? आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। नहीं नहीं, कतई आप ब्राह्मण में भी कई वर्ण बना देते हैं। अरे बोलो हिंदू हम हैं, खाली हिंदू बोलो ना। हिंदू बोलो ना। तो अब शुक्ला है, सुना पहले हमारी बात सुना यार। तू बैठे तो खटिया बैठी ही जब हो ना कहीं पंडितवा तो ऐसे कहत रहा। अच्छा पटेल जी के लगे बैठी तो का यार पंडित पटेल बड़ा गाड़ी देते रहे ने। ओ हमका तो का लड़ावत है बीच में, और का हम तू नहीं समझ के हम लड़ता ही हिंदू एक दूसरे से बैठ के लड़ता ही। भाई हम कह रहे हैं जहाँ हमारे धर्म की बात है, जहाँ हमारे समाज की बात है, पहले हम हिंदू हैं, फिर बात उनके यहाँ तो उससे ज़्यादा संप्रदाय है। उनके हम मियाँ के यहाँ तुमसे ज़्यादा जो है कास्ट है, एक हैं वो हैं तो दुनिया भर 56 ठीक के क्या हुआ है ओका बताता है। वो एक है, दुनिया है, तमाम जाति है, लेकिन उनमें एक है। एक नहीं, हाँ धर्म के नाम पे अपने एक है, लेकिन तू धर्म के नाम पे एक नहीं है। कभी हमारा नहीं, आप धर्म के नाम पे एक नहीं है। हिंदू धर्म क्यों नहीं? ये कैसे कहा था नहीं हुए? ये कहा था ना नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं।